हाँ जी। तो त्रिभुज ए बी सी में एम एन पैरेलल है बी सी के, तो ए एन अनुपात एन सी 2:3, तो ए बी बराबर 40 मीटर, तो ए एन क्या? भाई हमने एक त्रिभुज ऐसे खींचा, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया ए बी और सी, ठीक है, और इसके पैरेलल क्या है, एक रेखा, ये जो मध्य बिंदु है वो हो गए एम और एन। तो इसमें क्या बोला गया है कि ए एन अनुपात एन सी, ए एन अनुपात एन सी ये कितने हो गए, 2 और अनुपात 3, 2:3। जब ए एन और एन सी 2:3 है तो ए एम और ए एन सी भी 2:3, ये भी 2:3 के ही होंगे ना। जब ये इसके पैरेलल है तो 2:3 ये होगा, तो 2:3 ये है। अब इसने बोला है कि ए बी है 40 मीटर, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। तो ए एम बराबर क्या, अब ये बताइए। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए एम 2 और एम बी, जब ए एन और ए एन सी 2:3 है तो ए बी, तो ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर त्रिभुज एबीसी में एम एन बी सी के पैरेलल है, ये 2:3 है, तो 3 और 2 5, ठीक है। ए एम बराबर क्या, तो इसका आंसर सीधा यही आएगा ना, मैं इसको गलत कर रहा हूँ, ठीक। भाई जब हमारी यहाँ से ए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40 है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है ए एम, ए एम बराबर क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि ए बी बराबर है हमारी कितनी, 40। तो जब यहाँ से यहाँ तक की ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसके अनुपात में कितनी है, 2 और 3। तो ए बी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी, इस बात को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना भाई, ए बी को हम ए एम प्लस बी ये लिख सकते हैं। यदि और हमने माना ये ए बी हो गया हमारा 40 बराबर, ये ए एम कितना है, इसको हम 2k प्लस, और इसको 3 को भी हम 3k लिख देते हैं, तो ये 3 है तो 5k, तो 5k बराबर हम मानते हैं 40, तो k बराबर 5 से इधर भाग गया तो ये 8, k का मान आ गया 8 मीटर, ठीक है। अब k का मान आ गया 8 मीटर, बट हमसे ये k जो एक यूनिट है वो 8 मीटर आ गई, और हमसे पूछा गया है कि ए एम कितना है, ए एम है 2k, हम जानते हैं कि ए एम बराबर है 2k, तो k बराबर है 8, तो ए एम अनुपात एम बी, इसको हम 2k अनुपात 3k लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 इंटू 8 16 मीटर ये लिख सकते हैं ना भाई, k बराबर 8 है, 2k में 8 दूनी 16, 16 मीटर हो गया, तो इसका ये आंसर आया। तो इसका आंसर ये है। उसी प्रकार यदि हम इसको देखें, यदि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो ए बी बराबर है 24 मीटर, और ए सी है 30 मीटर, और ए क्यू है 4 मीटर, तो ए पी का मान, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम 2 का ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, ये वाला। तो हमने एक त्रिभुज बनाया है यहाँ पर, ये देखिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस पर
ये हो गया ए बी सी, और इसमें हमने इसके पैरेलल कौन सी है, बी सी, पी क्यू, पी और क्यू ये इसके पैरेलल हो, मिड पॉइंट मान लो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए बी 24, भाई ए बी 24, ठीक है। ए सी 30, तो ए सी 30, और ए क्यू 4, ए क्यू यदि यहाँ पे इसने 4 कहा, और ये है क्या, ये इसने 30, और ये इसने कितना बोला, 24, तो ए पी बराबर क्या, तो हमने इसका एक फॉर्मूला आपको बताया था ना, कि ए पी, जो ये ए पी है बटे ए बी भी कर सकते हैं, भाई ये भुजा बटे ए बी के हो गई, भाई ए पी बटे ए बी, ठीक है। उसी प्रकार हम ए क्यू, ये जो है ए क्यू बटे ए सी, ए और सी लिख सकते हैं ना, भाई ए पी बटे ए बी ये लिख दिया, ठीक है, और ए क्यू बटे ए सी ये लिख दिया, तो जो जो मान है वो उसमें रख दीजिए। तो ए पी हमें ज्ञात करना है, ए पी बटे ए बी कितना है, ए बी ये 24 हो गया, बराबर ए क्यू ये 4 हो गया, और ए सी आपका हो गया 30। तो इसको कर दीजिए, ए पी बराबर 4 गुणा 24 बटे 30, ये उस तरफ चला गया, तो ये 3 अट्ठे 24, 3 से ये 10 बार, 2 से ये 2 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये हो गया 8 दूनी 16 बटे 5, तो ये 16 के 5 हिस्सा, 5 या 15, और 5 दूनी 10, 3.2 मीटर, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार ये ए पी बटे बी पी और ए क्यू बटे ए सी, ए पी बटे ए बी और ए क्यू बटे ए सी, इसमें इसका मान रख दिया, ये इसका इतने का क्वेश्चन का ये हल है, ये ये है इसका हल इस क्वेश्चन का। तो आप इन दोनों को नोटेट कर लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम करा देंगे। यदि आपने ये कर लिया है, ये क्वेश्चन नोट,